Next problem statement is 11th problem statement. 5-digit number input to the keyboard. Write a program to reverse the number. So first see how to calculate the reverse or how to find the reverse. उसके लिए क्या सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, जैसे कि क्या मिलेगा मुझे रिवर्स. ओके, उस सेट ऑफ ऑपरेशंस को ही या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को ही किस में फॉलो करेंगे, प्रोग्राम में. ओके, सो फर्स्ट सी, फिर से 5 डिजिट इनपुट करना है नंबर. सो वो क्या होना चाहिए, एक लॉन्ग टाइप का ही नंबर होगा. ओके, तो एक नंबर लेना है. मान लेते हैं कि एक ये इनपुट हुआ है, तो इसका रिवर्स क्या है, बेसिकली पता चल रहा है. रिवर्स का मीन्स ओके ऑपोजिट. ओके, सो जो लास्ट वन डिजिट है वो फर्स्ट 3, देन 6, देन 4 होगा, देन 5 होगा, देन क्या होना चाहिए, और एक ये नंबर होना चाहिए. इंडिविजुअल डिजिट्स डिस्प्ले नहीं करके क्या करना है, ये नंबर होना चाहिए बेसिकली. जस्ट डिजिट ही डिस्प्ले करना हो तो बहुत आसान है. क्या करूंगा, फर्स्ट रिमाइंडर बाय 10, 3 डिस्प्ले हो जाएगा. फिर डिवाइड बाय 10 करेंगे, फिर रिमाइंडर बाय 10, फिर डिवाइड बाय 10, फिर रिमाइंडर बाय 10. इस तरीके से क्या हो जाएगी, वो डिजिट डिस्प्ले हो जाएगी. बट मैं चाहता हूं कि वो कंबाइनली एक नंबर डिस्प्ले हो, सिंगल नंबर की फॉर्म में. सो मुझे फिर से उन डिजिट से क्या करना है, फॉर्म क्या करना है, नंबर फॉर्म करना है, नंबर क्रिएट करना है बेसिकली. ओके, सो उसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये मुझे एग्जामिन करना है. ओके, सो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि मान लीजिए कि मैं जो नंबर है, सम नाम का वेरिएबल, मैं उसमें क्या करूँगा, बेसिकली मेरा जो रिवर्स है वो कैलकुलेट करूँगा. और उसके लिए जो फॉर्मूला है वो क्या हो गया, सम इक्वल्स टू सम क्रॉस 10, सम मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर दैट इज अवर रिमाइंडर डिजिट. और फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली मेरा जो सम वेरिएबल है मैं उसे क्या लूंगा, जीरो लूंगा. ओके, सम दैट इज अवर रिवर्स नंबर. जो रिवर्स नंबर कैलकुलेट होगा वो किस वेरिएबल में मिलेगा, सम नाम के वेरिएबल में. सी, ये किस तरीके से वर्क करेगा उसे अपन देखते हैं. रिमाइंडर आपको पता है, रिमाइंडर बाय 10 से क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मिल जाएगा. फर्स्ट मुझे क्या चाहिए, 3, उसके बाद मुझे 6 चाहिए, मुझे उसके बाद 4 डिजिट चाहिए, उसके बाद 5, देन 2. ओके, सो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करना बहुत आसान है. क्या करेंगे, इस नंबर को रिमाइंडर बाय 10 करेंगे, तो इससे मुझे रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा. ओके, सम ऑलरेडी मैं जीरो ले चुका हूं, सबसे पहले ही मैं इनिशियलाइज कर दूंगा सबसे टॉप पे यहाँ पर. ओके, सबसे पहले जीरो लेना जरूरी है. ओके, जीरो नहीं लेंगे तो फिर उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो कुछ भी, कोई भी गार्बेज वैल्यू हो सकता है. देन क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या रिक्वायर होगा, नेक्स्ट डिजिट. सो इस नंबर को ही किससे डिवाइड कर देंगे, 10 से. देन क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर. अभी सम क्या है, जीरो है, और रिमाइंडर क्या है, 3 है. सो फाइनली इस स्टेप पर सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. क्या हो जाएगा, 3. ओके, सम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. देन क्या करना है, फिर से यही स्टेप्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे. ओके, फिर से ये क्या होगा, यही स्टेप्स फॉलो होगी, लेकिन इस बार नंबर क्या है, डिवाइड बाय 10 हो चुका है. सो आपका जो नेक्स्ट रिमाइंडर डिजिट है वो क्या आएगा, 6 आएगा. ओके, और इस बार यहाँ फिर से नंबर 10 से डिवाइड होगा, नंबर 254 ही बचेगा. ओके, यहाँ नंबर क्या बचेगा, यहाँ पर 254. ओके, और फिर से ये ऑपरेशन होगा, सम मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर. ओके, और सम ऑलरेडी कितना है, यहाँ इस स्टेप पे कितना हो चुका है, 3 हो चुका है. 3 मल्टीप्लाई क्या होगा, 10, 30 प्लस 6, दैट इज 36. तो 30 प्लस 6 इक्वल्स टू होगा 36 हो जाएगा. सिमिलरली वन मोर टाइम क्या होगा, यही ऑपरेशन फिर से परफॉर्म होगा. ओके, और इस बार रिमाइंडर क्या मिलेगा आपको, 4 मिलेगा, और जो आपका नंबर है वो कितना रिमेनिंग बचेगा, 25. और फिर से क्या कैलकुलेट होगा, सम मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर. सम लास्ट क्या मिला था आपको, लास्ट स्टेप पे 36. तो इस बार 36 मल्टीप्लाई 10 कितना हो जाएगा, 360 प्लस आपका रिमाइंडर कितना है इस बार, 4. तो इक्वल्स टू ओके कितना हो जाएगा, 364. सो इस तरीके से ये स्टेप 5 टाइम्स फॉलो करेंगे. सो फाइनली क्या मिलेगा, रिमाइंडर, सॉरी रिवर्स नंबर.
Okay, let's come to the practical program. कमेंट, रिवर्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, वेरिएबल का नाम बदल दिया है, सम इक्वल्स टू 0. एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा किसके लिए, रिमाइंडर कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, नंबर इनपुट होगा. ओके, 5 डिजिट नंबर. ओके, देन क्या होगा, क्या कैलकुलेट करना है, रिमाइंडर. ओके, सो reminder equals to n reminder by 10, then sum equals to sum multiply 10 plus reminder. ओके, यही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करना है. देन क्या लिखना है, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10. ओके, जिससे कि देन क्या करना है, फिर से यही स्टेप्स आपको 5 टाइम्स फॉलो करेंगे. ओके, फर्स्ट डिजिट मिला उसके लिए कैलकुलेट करा, देन सेकंड डिजिट फिर से कैलकुलेट करेंगे, थर्ड डिजिट. ओके, फोर्थ डिजिट, देन फिफ्थ वन डिजिट. ओके, यहाँ पर फिर से जब फिफ्थ वन डिजिट तो उसके बाद आपको फिर से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, लास्ट स्टेप में डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके, और फाइनली यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या डिस्प्ले करना है, सम को, दैट इज रिवर्स नंबर. रिवर्स नंबर इक्वल्स टू %d. ओके, और जो आपका रिवर्स नंबर होगा वो भी हो सकता है कि क्या वो बड़ा नंबर हो. इट मीन्स जो सम वेरिएबल है वो भी मुझे क्या करना होगा, किस टाइप का मुझे क्रिएट करना होगा, लॉन्ग टाइप का ही लेना होगा मुझे. यहाँ पर सम इक्वल्स टू 0, और जब लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लिया है सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %ld. और यहाँ पर मैं किसे डिस्प्ले करूंगा, सम को सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एरर्स. ओके, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया है, तो जब एरर आए तो केयरफुली आपको एग्जामिन करना है ना. लिखा हुआ था कि स्टेटमेंट क्या है, मिसिंग है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं सेमीकोलन नहीं लगाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, एरर, स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन. ओके, तो यहाँ जस्ट प्रीवियस लाइन को आपको एग्जामिन करना है. यहाँ देखिए, ओके, एग्जीक्यूट करेंगे, अब कोई एरर नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए, इट मीन्स फॉर्मुलेट कर लीजिए, स्टेप्स क्या होनी चाहिए उसे परफॉर्म करना है, उसमें क्या डेटा टाइप, क्या ऑपरेशन, वो आपको केयरफुली देखना है. देन उसे एग्जीक्यूट करना है. कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे आप एरर्स को फाइंड आउट कीजिए, देन फिर से क्या उसे क्या कीजिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए. ओके, सो 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर और रिवर्स नंबर क्या मिला आपको, फिर से 89898. कुछ और ट्राई करते हैं. ओके, कुछ और इनपुट लेके एग्जामिन करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5. ओके, so 5 4 3 2 1. So this is the program for reverse number, how to calculate reverse number. So reverse number के लिए क्या फॉर्मूला है, रिमाइंडर कैलकुलेट करना है, देन क्या करना है, सम इक्वल्स टू सम मल्टीप्लाई 10 प्लस रिमाइंडर. नाउ इसे और अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से, थोड़ा सा और इसे अपन ऑप्टिमाइज किस तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पर जो जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ बेसिक कैलकुलेशन, तो यहाँ पर सम मल्टीप्लाई 10 करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सम बेसिकली स्टार्ट क्या है, 0 ही है. ओके, सो डायरेक्टली सम को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या असाइन करना है, रिमाइंडर. ओके, देन जब नेक्स्ट टाइम रिमाइंडर नया कैलकुलेट होगा, देन उस टाइम क्या करना है, रिमाइंडर ऐड होने से पहले सम मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 10. ओके, सो एक तरीके से जो नंबर की जो पोजीशन है वो आगे बढ़ती जा रही है. 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, सो फर्स्ट नंबर है वो कहाँ पहुंच गया, फिफ्थ पोजीशन पे, जो फर्स्ट वन प्रोविजन है.
नेक्स्ट 1 नंबर 4th पे, देन 1 नंबर जो 3rd पोजीशन पे, इस तरीके से क्या हुआ, जो आपका फाइनल नंबर है वो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। ओके, फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, दिस इज 5 डिजिट नंबर एंड रिजल्ट इज 51432, जो रिवर्स हो गया। ओके, सो आपने देखा, आपने समझा कि किस तरीके से पहले क्या करना है। आपके पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं एल्गोरिथम या सॉल्यूशन या स्टेप्स क्या होगी, देन उसे क्या करना है, आपको परफॉर्म करना है। एंड मोर, इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि कितना बड़ा नंबर है, मुझे कौन सा डाटा टाइप लेना है, ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं तो बेसिकली किस तरह के डेटा टाइप के बीच में हो रहा है ऑपरेशन। ओके, मुझे आउटपुट किस फॉर्म में चाहिए। ओके, और जब डिवीजन ऑपरेशन है तो केयरफुली आपको ध्यान में रखना है कि जब छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड होगा, सो इंटीजर ही अगर है दोनों, तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों नंबर इंटीजर हैं, तो इंटीजर इंटीजर के बीच में जब ऑपरेशन होता है इंटीजर ही मिलेगा। और इंटीजर में बेसिकली क्योंकि जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो बड़ा नंबर है, सो आपका जो रिजल्ट है वो क्या हुआ, 0 हुआ, इसलिए वो क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो उस केस में डिवीजन ऑपरेशन में और भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा हो तो पहले उसे क्या कर लेना चाहिए, अगर कोई मल्टीप्लीकेशन है तो पहले उसे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए, देन उस बड़े नंबर से क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ओके, सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे बेसिक, जो कि आप जब भी प्रोग्राम्स बनाएंगे आप देखेंगे उन्हें। ओके, तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आप बेटर वे में इसे समझ पाएंगे। ओके।